हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णदासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सावन में सुहागन महिलाएं ऐसे करें शिव जी की पूजा और रखें इन बातों का खास ध्यान। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु भी लंबी रहती है और वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का सुख भी प्राप्त कर सकती हैं। शास्त्रों में सुहागन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। आइए आज इसी नियम के बारे में उसी विषय में कुछ हम चर्चा करेंगे। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। हमेशा हर सोमवार को अगर आप व्रत नहीं कर पा रही हैं तो सावन के सोमवार का व्रत ज़रूर करें। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हो सके तो गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद पंचामृत से शिव जी को स्नान कराएं, फिर अक्षत फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव जी की पूजा में सबसे ज़रूरी माना जाता है बिलपत्र। 3 पत्तों वाला बिलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। कहा जाता है 3 पत्तों वाला बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। बिलपत्र के साथ भांग धतूरा शिव जी को चढ़ाएं, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद मीठा ऋतु फल का भोग लगाएं। इस तरह से पूरे सावन भर भोले बाबा को रोज़ाना प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करें। अगर आप रोज़ाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और बिलपत्र चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना ज़रूर करें। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहती है। इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। हरी हरी चूड़ियाँ पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में जहाँ तक संभव हो सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागन महिलाओं के लिए नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे रंग का, लाल रंग और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल ज़रूर होना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छम छम करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी बहुत खास महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो मंगलवार पड़ता है उस दिन माँ मंगला गौरी के व्रत का बहुत विधि विधान
से पूजा करने से माँ मंगला गौरी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। और मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकती हैं तो इस दिन माँ पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करें। माँ को लाल चुंदरी ओढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और दान करें श्रृंगार की सामग्री। ऐसा करने से आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त कर सकती हैं। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसे हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाना ना पसंद हो। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति भी मिलती है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को यहाँ तक कि हर व्यक्ति को हर सोमवार को शिव जी और माता पार्वती जी के भजन कीर्तन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, ऐसे ये भगवान शिव कहलाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं। सावन में सुहागिन महिलाओं को इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से पूजा करना चाहिए और इस तरीके से सावन में माँ मंगला गौरी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें तो माँ मंगला गौरी सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है, कभी कोई क्लेश नहीं होता है और सदा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।